हेलो एवरीबॉडी। ईटीटी 6635 कैंडिडेट को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन कैंडिडेट ने अपना मेडिकल करवा के ज्वाइन कर लिया है और कुछ कैंडिडेट का भी मेडिकल कंटिन्यू है, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट लिस्ट में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और कितने स्टेशन थे। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल एनालाइज करेंगे और सेकंड लिस्ट कितने कैंडिडेट की आ सकती है और मेरिट कितनी डाउन जा सकती है। आज की कैंडिडेट में बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लिया गया डाटा है। इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में बताया जाएगा कि सेकंड लिस्ट में जर्नल में कौन सी कैटेगरी में कितने तक सिलेक्शन हो सकता है। आज हम डिटेल से जानते हैं। जैसे ईटीटी 6635 में सबसे पहले स्टेशन अमृतसर में स्कूल स्टेशन अलाउड हुए थे 399 और इधर सेलेक्टेड कैंडिडेट है। तो उनमें से 236 कैंडिडेट को अभी सिलेक्टेड शो किया है। बरनाला दूसरा ज़िला, उसमें 71 स्कूल थे, उसमें 155 कैंडिडेट सिलेक्टेड शो कर रहा है। बठिंडा में 28 स्कूल थे, 61 कैंडिडेट हैं। फाजिल्का में 141 स्कूल हैं और 36 कैंडिडेट को डाटा मिल चुका है। कई स्कूल ऐसे हैं ना, बाद में सेकंड लिस्ट में भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। फिरोजपुर में 341 स्कूल थे और 418 कैंडिडेट सिलेक्टेड थे। गुरदासपुर में 255 स्कूल थे और 150 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। होशियारपुर में 286 स्कूल थे और 100 कैंडिडेट अभी तक सिलेक्ट हुए हैं। जालंधर में 310 स्कूल थे, 450 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। कपूरथला में 95 स्कूल थे, 124 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। लुधियाना में 297 स्कूल थे और 1105 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा लुधियाना में कैंडिडेट अभी तक फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद है मानसा में स्कूल स्टेशन थे 13 और 26 कैंडिडेट हुए हैं। मोगा में 102 स्कूल थे, 242 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और पठानकोट में 48 स्कूल थे और 18 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। पटियाला में 198 स्कूल थे, 227 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। रूपनगर में 92 स्कूल थे और 96 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। SBS साहिबजादा भगत सिंह नगर, इसमें मोहाली उसमें 192 स्कूल थे और 95 कैंडिडेट अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। संगरूर में 40 स्कूल थे और 49 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और SS नगर मोहाली 125 स्कूल थे और 127 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तरन में 370 स्कूल थे और 823 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कुल मिलाकर जो स्कूल थे वो 3403 स्कूल थे। और कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं अभी तक, हमारे ये सारा डाटा ऑफिशियल चेक किया है, रिक्रॉस किया है, 4538। अब ये बताया जा रहा है, जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि 4500 के करीबन जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुए हैं फर्स्ट लिस्ट में। अब है विद हेल्ड कैंडिडेट बताए जा रहे हैं 450। तो कुल मिलाकर अगर हम मिला लें तो 4988 कैंडिडेट बन रहे हैं। और हमारी कुल मिलाकर स्क्रूटनी 8000 कैंडिडेट की हुई है, विद बीएड हुई है। अगर हम बीएड को बाहर कर दें तो मान लेते हैं कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड हैं। अब बच गए कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कैंडिडेट और बचे हैं। 1000 या 800-900 में से अब उनमें से माना जाता है भी 10% कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेते लगभग, कुछ न कारण किसी का और कहीं में हो गया, किसी और डिपार्टमेंट में हो चुका है, या पहले से जो लगे हुए हैं किसी का PS टेट पास नहीं है। अगर मान लें हम कि इसमें 600 कैंडिडेट ही भी और जोड़ें जो बाकी है, तो हमारे पास बनते हैं 5600 मान लेते हैं, करीबन 5588 बन रहा है। तो हमारे पास पोस्ट है वो टोटल 6635 पोस्ट है। तो सेकंड लिस्ट जो
डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कराएगा अपने स्तर पर करीबन 2000 कैंडिडेट की स्क्रूटनी करवा सकता है डिपार्टमेंट, और 2000 में से उनको करीबन 1035 तो पोस्टें ये हो गई। 66-35 में से अगर हम घटाएँ 5600 मान लेते हैं, कुछ पोस्टें डी रिज़र्व भी होगी 1035। तो कुल मिला के अभी जो डिपार्टमेंट है सेकंड लिस्ट में अगर स्क्रूटनी करवाएगा तो वो कम से कम 2000 बंदों को बुलाएगा और स्क्रूटनी कराएगा। स्क्रूटनी के बाद जिन कैंडिडेट के मार्क्स अगर हम मान ले भी जनरल में अगर बात करें हम पहले जनरल में मिड 66 आधे 66 वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट आ चुके हैं। अगर हम 1 मार्क्स में बात करें तो मान सकते हैं अभी करीबन 700 के करीबन कैंडिडेट हैं जिनकी स्क्रूटनी अभी नहीं हुई है, और स्क्रूटनी 65 तक हो चुकी है स्क्रूटनी अभी तक। तो हमारे पास पोस्टें बच जाती है करीबन 700 प्लस 3 64, 63 और 62 वाले कैंडिडेट को डिपार्टमेंट बुला सकता है, उनको स्क्रूटनी करवाएगा। या हम मान सकते हैं कि 63 और 64 जिस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि भर्ती काफ़ी बड़ी है, 6635 है। अभी तक जिन कैंडिडेट को डाटा सिलेक्टेड शो कर रहा है वो सिर्फ हमारे ऑफिशियल हमने ये डाटा सारा उठाया है 4538 है जो सिर्फ सिलेक्टेड है। उसके बाद विद हेल्ड है और कुछ कैंडिडेट ऐसे बच गए जिनका सिलेक्टेड हो चुके हैं परंतु उनको जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया किसी कारण से। तो करीबन हम मान लें कि 2000 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो जनरल की हम बात करें, जिन कैंडिडेट के 62 और 63 मार्क्स बन रहे हैं उनके पूरे चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या पता कुछ बंदे और ज्वाइन ना करें तो 61 वाले ज़्यादा रिज़र्व हो जाए पोस्टें, तो 61 वाले कैंडिडेट भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं अभी सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है। अब तरन तारण में हॉस्पिटल में लगभग एक दिन में 50 कैंडिडेट का मेडिकल हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जैसे तरन तारण में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपने पास 823। अब वो मेडिकल पर डिपेंड करता है, स्कूल ज्वाइन पर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि पहली लिस्ट वाले कब तक ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट विद हेल्ड और सेकंड लिस्ट को चाहे तो वो साथ भी ज्वाइन करवा सकता है। अब वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो हम मान सकते हैं कि 15 जुलाई तक फर्स्ट लिस्ट वाले लगभग सारे ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद विद हेल्ड और जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है या जो स्क्रूटनी करवानी है जुलाई तक ये सारे कैंडिडेट ये बढ़ते 66-35 सरकार कंप्लीट कर लेगी जुलाई के एंड तक। अगर कोई और न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो इस चैनल पर बता दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।